नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 अगस्त गुरुवार दोपहर 2:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोलकाता रेप मर्डर केस, सीजीआई बोले डॉक्टर्स काम पर लौटे। राहुल श्रीनगर के रेस्टोरेंट में डिनर करने पहुंचे। हरियाणा भाजपा में टिकट के लिए रिश्तेदारों की कतार। जयपुर दिल्ली राजमार्ग पर कोटपुतली। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 9 अगस्त को हुए ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सीजीआई ने कहा कि डॉक्टर काम पर लौट आए हैं, अगर आप काम पर वापस नहीं लौटेंगे तो सार्वजनिक प्रशासनिक ढांचा कैसे चलेगा। अस्पतालों की स्थिति जानता हूं, मैं खुद एक सरकारी अस्पताल के फर्श पर सोया हूं जब मेरे परिवार का एक सदस्य बीमार था। हमें बहुत सारे ईमेल मिले हैं जिसमें डॉक्टर्स ने कहा है कि उन पर बहुत ज्यादा दबाव है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। एक अधिकारी ने बताया कि राहुल और खड़गे देर शाम श्रीनगर के मशहूर अहदूस रेस्टोरेंट में डिनर करने पहुंचे। अभी यह पता नहीं चल पाया है कि राहुल रेस्टोरेंट में सिर्फ डिनर करने गए थे या किसी से मिलने गए थे। कांग्रेस महासचिव जीए मीर ने बताया कि राहुल खड़गे गुरुवार को घाटी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। वे 10:30 बजे श्रीनगर के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे और फिर 12:45 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। चर्चा है कि इस दौरान प्री पोल अलायंस के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता अमर अब्दुल्ला से मुलाकात हो सकती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट के लिए नेताओं ने रिश्तेदारों की कतार लगा दी है। केंद्रीय मंत्री से लेकर सांसद और विधायक तक अपने रिश्तेदारों के लिए टिकट मांग रहे हैं। मगर भाजपा सूत्रों की माने तो अगर कैंडिडेट जिताव हुआ तो हरियाणा में हैट्रिक के लिए नीति से परहेज भी किया जा सकता है। खास तौर पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के फीडबैक के बाद इनको टिकट के चांसेस बढ़ गए हैं। राजकीय एमबीएस महाविद्यालय के सामने बुधवार को एविएशन टरबाइन फ्यूल से भरे टैंकर को दूसरे वाहन ने टक्कर मार दी। इसी टैंकर के पिछले हिस्से से तेल का रिसाव शुरू हो गया। इस तेल का विमान व हेलीकॉप्टर में ईंधन के रूप में उपयोग होता है। जानकारी के अनुसार एटीएफ से भरा टैंकर बल्लभगढ़ से फलोदी जा रहा था। कोटपुतली पहुंचने पर दिल्ली जयपुर लेन के एलिवेटेड पुल पर जाम लगा था। टैंकर का चालक पुल पर जाम देखकर टैंकर सर्विलेंस से जयपुर की तरफ ले जा रहा था। इसी दौरान पीछे से आ रहे किसी वाहन ने टैंकर को टक्कर मार दी। खाटू श्याम जी कॉरिडोर की डीपीआर को लेकर अब सरकार ने कवायद तेज कर दी है और इसी बीच खाटू श्याम जी कॉरिडोर को लेकर राजस्थान की भजनलाल सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। खाटू श्याम मंदिर कॉरिडोर को मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को अधिकारियों की बैठक ली। इसमें खाटू श्याम जी कॉरिडोर की प्रस्तावित डीपीआर को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र में जन सुविधाओं के लिए जगह चिन्हित करनी होगी। इंडियन कबड्डी टीम के पूर्व कैप्टन दीपक हुड्डा और उनकी बॉक्सर पत्नी स्वीटी बुरा ने विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की टेंशन बढ़ा दी है। पहले पंच क्वीन के नाम से मशहूर वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर स्वीटी बुरा ने हिसार की बरवाला सीट से दावेदारी ठोक दी और अब उनके पति ने रोहतक के महम से टिकट मांगी है। दीपक हुड्डा विधानसभा क्षेत्र में डोर टू डोर जाने के अलावा खेल मुकाबलों और अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अगस्त को जोधपुर आएंगे। पीएम जोधपुर में चल रहे राजस्थान हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम में भाग लेंगे और इधर पीएम के दौरे की सूचना के बाद से ही जिले में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो चुकी है। पीएम मोदी के राजस्थान के राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े, भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ और न्यायाधीश संजीव खन्ना भी शिरकत करेंगे। जोधपुर में भारतीय सेना के एक जवान के साथ ठगी करने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने बैंक का कर्मचारी बनकर जवान के 2 अकाउंट्स को हैक कर लिया और उसमें करीब 12 लाख रुपए निकाल लिए। यह पैसे जवान ने अपनी बेटी की शादी के लिए जमा किए थे और अपने साथ हुई धोखाधड़ी को लेकर सेना के जवान ने महामंदिर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। गुलाबी नगर निवासी राजेंद्र सिंह ने रिपोर्ट में बताया कि वह भारतीय सेना में जम्मू तैनात है और अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए 5 दिन के लिए छुट्टी पर आए हुए थे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से मुख्य परीक्षा 2025 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रेगुलर व प्राइवेट स्टूडेंट सामान्य परीक्षा शुल्क के साथ कल 23 अगस्त 2024 तक आवेदन पत्र भर सकेंगे। उच्च माध्यमिक, उच्च प्राथमिक, वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2025 को प्रारंभ होगी। वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा 20 फरवरी 2025 को प्रारंभ होगी। प्रवेशिका परीक्षा 27 फरवरी 2025 को प्रारंभ होगी और रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा शुल्क 600 और प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए 650 रुपए निर्धारित किया गया है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर स्थित एक स्कूल में 2 बच्चियों से यौन शोषण मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई जारी हुई। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से केस डायरी और एफआईआर की कॉपी मांगी है। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या बच्चियों ने स्कूल से यौन शोषण की शिकायत की थी। सरकार ने हाँ में जवाब दिया। कोर्ट ने कहा कि पोक्सो एक्ट के तहत मामले की सूचना पुलिस को नहीं देने पर स्कूल प्रशासन को भी आरोपी बनाने का प्रावधान है। जस्टिस रेवती और जस्टिस पृथ्वीराज चौहान की डिवीजन बेंच ने पूछा कि क्या स्कूल के खिलाफ केस दर्ज हुआ है।
धौलपुर में आंगाई स्थित पार्वती बांध की भराव क्षमता अधिक होने के बाद 4 गेट खोलकर पानी निकाला जा रहा है। बुधवार और गुरुवार की रात्रि को बांध के 4 गेट 60 मीटर तक खोल दिए गए। पार्वती बांध की भराव क्षमता 223.41 मीटर है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बताया कि करौली जिले से लगातार पानी की आवक होने के बाद सोमवार शाम को तो पार्वती बांध का जल स्तर बढ़ गया था, जो अपनी भराव क्षमता से 0.6 मीटर नीचे था। स्कूल खेल प्रतियोगिता में परंपरागत खेलों की प्रशंसा करने वाले खिलाड़ियों के लिए इस बार भी निराशा का सामना करना पड़ा है। सतोलिया, रस्साकसी जैसे 16 खेलों को इस बार भी स्कूल स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं से बाहर रखा गया है, जिसके कारण इन खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाने वाले विद्यार्थी प्रतियोगिताओं से वंचित रहेंगे। इससे किशनगढ़ में खिलाड़ियों और उनके अभिभावकों और खेल प्रेमियों में सरकार के प्रति नाराजगी है। उदयपुर शहर के दक्षिण विस्तार क्षेत्र स्थित नीला तालाब के पास एक लेपर्ड को देखा गया। वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और इस बीच ग्रामीणों के शोर से लेपर्ड भागा और सीमेंट की पाइप में चला गया। 3 साल की मादा लेपर्ड बुधवार को आबादी क्षेत्र में पहुंच गई थी और सुबह करीब 8:45 पर ग्रामीणों ने इलाके में तेंदुए का मूवमेंट देखा और इसके बाद स्थानीय लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। अलवर शहर में अग्रसेन सर्किल के मुख्य रोड के बीच में 60 साल पहले बने मंदिर को बुधवार रात करीब 7:30 बजे क्रेन ने टक्कर मार दी, जिससे मंदिर की छत सहित नीचे आ गिरा और मंदिर में शिव परिवार और हनुमान जी की मूर्ति खंडित हो गई। गुरुवार सुबह आमजन को पता चला तो लोग एकत्रित हो गए और सीसीटीवी के बाद घटना का पता चला। आमजन की मांग है कि मंदिर पुनः दोबारा बनाया जाए। धौलपुर के मनिया थाना क्षेत्र स्थित सेंट जेवियर स्कूल के खिलाफ दर्ज हुए मामले के बाद पीड़ित अभिभावकों ने मुख्यमंत्री से शिकायत की है। मुख्यमंत्री से की गई शिकायत में अभिभावकों ने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले स्कूल का अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त करने की मांग की है। मेल के माध्यम से मुख्यमंत्री को गुरुवार को की गई शिकायत को लेकर अभिभावक सतीश शर्मा ने बताया कि उनके बेटे ने सेंट जेवियर स्कूल में कक्षा 4 से 10 तक पढ़ाई की है, लेकिन स्कूल ने कक्षा 9 और 10 की मान्यता नहीं थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।